हाय। आज का वीडियो है इंस्पायर बाय आयुर्वेदा रिचुअल्स। आयुर्वेदा यह मानता है कि दिनचर्या यानी रूटीन बॉडी एंड माइंड को डिसिप्लिन रखता है और इससे इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है और हमारी बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो क्लीन होते हैं एंड टॉक्सिन्स जो हैं वो रिमूव होते हैं और ये हमारे दोषा को भी बैलेंस करके रखता है। अब दोषा क्या है? अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा हमारी बॉडी में 3 दोष होते हैं, वत, पित्त एंड कफ। आयुर्वेदा का पूरा बेस इन तीनों पर आधारित है और इन्हें ही दोषा कहा जाता है। एज पर आयुर्वेदा इन तीनों के बेस पर हमारा पूरा बॉडी जो है वो ऑपरेट होता है। हमारा बॉडी टाइप, पर्सनैलिटी, बिहेवियर इन तीनों के प्रोपोर्शन और किसी एक डोमिनेंट से डिपेंड होता है। तो ये जानना जरूरी है कि हमारा बॉडी टाइप अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा क्या है। इसके बारे में जानने के लिए आपको इन तीनों दोषों के बारे में पढ़ना पड़ेगा एंड जिस भी दोष की सिमिलैरिटीज आपसे मैच होगी इसका मतलब आपके अंदर वही दोष है, जिसके लिए आप क्विज में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो जो कि एकदम फ्री है। आपको बस गूगल पे सर्च करना है और इससे आप जान पाओगे कि आपकी बॉडी के अंदर कौन सा दोष है। हर दोष और मिक्सचर का अपना टास्क होता है बॉडी में। एक हेल्दी बॉडी में जिसमें ये 3 दोष बीच में बैलेंस बनाए रखते हैं। अगर इन तीनों का बैलेंस बिगड़ जाए तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बीमारियां हो सकती है। इन तीनों के बैलेंस के बिगड़ने का रीजन हो सकता है जेनेटिक, हमारी लाइफस्टाइल और हमारा रूटीन। पर हम ह्यूमंस में एक्चुअली बाय बर्थ इन तीनों में से किसी एक दोष का मिक्सचर प्रीडोमिनेंट पाया जाता है, जिसको कहते हैं प्राकृतिक दोषा। यानी इन तीनों दोषों में से एक दोष हमेशा ऊपर रहेगा बाय बर्थ हमारी बॉडी के अंदर, बट हम हमारी लाइफस्टाइल एंड रूटीन के कारण कभी कभी ऐसा होता है कि 2 दोष भी डोमिनेट हो सकते हैं हमारी बॉडी में। तो अगर आपके अंदर 2 दोषों की प्रॉपर्टीज दिख रही हैं, इसका मतलब आपके जो दोष हैं वो डिसबैलेंस है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा सबसे बेस्ट टाइम है जगने का लास्ट फेज ऑफ डार्कनेस, जिसे हम कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त, जो कि स्टार्ट होता है 4 बजे से 5 बजे, यानी सूर्य उदय से 2 घंटा पहले उठना। क्यों इस फेज में उठना ज़रूरी है? क्योंकि इस टाइम फेज में हमारी ह्यूमन बॉडी में कफ कंपाउंड जो है वो रिड्यूस हो जाता है और वत कंपोनेंट जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। मतलब माइंड और बॉडी जो है वो रेडी हो चुकी है एक्टिव होने के लिए और मूवमेंट करने के लिए, जो कि वत की प्रॉपर्टी होती है। तो इसीलिए हमें इस समय नींद से उठ जाना चाहिए। आयुर्वेद में टाइम को योगा और मेडिटेशन के लिए सबसे अच्छा टाइम माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त में नॉलेज ग्रहण करने के लिए इसको टाइम फ्रेम भी कहा जाता है। इसीलिए हमारे पेरेंट्स एग्जाम टाइम में मॉर्निंग में पढ़ने को बोलते हैं। इस टाइम में हमें चीजें अच्छी तरह याद रहती हैं और वो इसलिए क्योंकि इस टाइम वात कंपाउंड एक्टिव रहता है। इस टाइम उठकर हमें सबसे पहले अपने बाउल्स को क्लीन करना चाहिए, यानी कि पेट साफ करना चाहिए। फिर अपने फेस को पानी से एकदम अच्छे से क्लीन करने के बाद में हमें वाटर इनटेक करना चाहिए। प्लास्टिक की बोतल में पानी बिल्कुल भी नहीं पीना है और इसके लिए आप कॉपर की बोतल का या कॉपर की जग का यूज़ करें, जिसे हम एक रात पहले ही फुल भर के छोड़ देंगे एंड नेक्स्ट मॉर्निंग इसको ड्रिंक करना है, वो भी एम्प्टी स्टमक। और उसके बाद योगा और एक्सरसाइज करनी चाहिए। योगा कितनी देर तक, कब और किस इंटेंसिटी में करना चाहिए, ये सब डिपेंड करता है आपके बॉडी टाइप पर। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा हमें एक्सरसाइज तब तक करनी चाहिए जब तक हमारे बगल से यानी अंडर आर्म में स्वेटिंग ना हो, क्योंकि ये पॉइंट शो करता है कि बॉडी में सफिशिएंट मात्रा में हीट जनरेट हो चुकी है। बॉडी के सारे ऑर्गन्स और पार्ट्स फुली एक्टिव हैं। योगा करने के बाद में अब मैं अपने माउथ को क्लीन करती हूँ, जिसके लिए मैंने दंत मंजन का यूज़ करा है। एंड अगर आप फिंगर से कंफर्टेबल नहीं हो तो आप बम्बू टूथब्रश का यूज़ भी कर सकते हो।
एंड आपने एक चीज़ नोट करी कि मेरे ब्रेसेस जो है वो निकल गए हैं। और आज मैंने कॉपर के टंग क्लीनर का यूज़ किया है क्योंकि वो हमारी इनर हेल्थ के लिए अच्छा होता है। हाफ एन आवर मैंने अपने घर में ही वॉक करा। एक्सरसाइज और योगा के हाफ एन आवर बाद हमें शावर लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसी टाइम शावर लेंगे तो उस टाइम हमारा जो बॉडी होता है उसका टेम्परेचर होता है हाई, यानी गर्म होती है, एंड हम ठंडा पानी अपनी बॉडी के ऊपर डालेंगे तो हमें जुकाम या बुखार हो सकता है। इसलिए हमेशा एक्सरसाइज के हाफ एन आवर बाद में ही शावर लें। और अपने फेस को वॉश करने के लिए मैंने यहाँ यूज़ किया है ऑर्गेनिक नीम पाउडर, क्योंकि पहले के जो हमारी नानी दादी हुआ करती थी वो तो हमेशा नीम स्टिक से अपने टीथ को क्लीन करती थी एंड नीम पाउडर का यूज़ करती थी फॉर अपने फेस को क्लीन करने के लिए। शावर लेने के बाद में क्लीन और कंफर्टेबल क्लोथ्स को वेयर करें। उसके बाद में मैंने अपने हेयर को वुडन कोम की हेल्प से डिटेंगल कर लिया है। एंड स्किन केयर में मैंने आज बहुत ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं किया है, सिर्फ बेबी ऑयल्स की 2 ड्रॉप अपने फेस पे लगाई है एंड मस्टर्ड ऑयल से बॉडी की मसाज करी है। नहाने के बाद में अब आपको अपना ऑरा क्लीन करना है। ऑरा मतलब आपका इनर साइड, सोल, जिसको हम पूजा या फिर मेडिटेशन की हेल्प से क्लीन कर सकते हैं। मुझे हो रखे थे पीरियड्स तो मैं पूजा तो नहीं कर सकती थी, तो आई जस्ट थॉट कि आज मेडिटेशन ऊपर करेंगे, क्योंकि मैं हमेशा अपने घर के हॉल में मेडिटेशन करती हूँ। फ्रेश एंड क्लीन एनवायरनमेंट में मेडिटेशन करने से आपका माइंड जो है वो एकदम अच्छे से रिलैक्स होता है एंड स्ट्रेस भी रिड्यूस होती है। 15 से 20 मिनट्स बाद में सनसेट हो गया, कब पता ही नहीं चला, क्योंकि बहुत अच्छा फील हो रहा था। सारी स्ट्रेस जो थी वो एकदम छूमंतर हो गई थी। उसके बाद में मैंने अपने आप को दिया थोड़ा सा मी टाइम और मैं अकेली थोड़ी देर मौसम को एंजॉय करती हुई। ये चीज़ आपको भी डेफिनेटली ट्राई करनी चाहिए। अपने आप को थोड़ा सा समय दें, अकेले बैठें, स्पेशली मॉर्निंग में। किसी म्यूज़िक की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बर्ड्स को सुने और नेचर से कनेक्टेड हों। उसके बाद में जर्नलिंग मैं करती हूँ। तो मॉर्निंग से बेस्ट टाइम जर्नलिंग के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छे थॉट्स आते हैं, आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्स होती हैं, तो आप कुछ अच्छी चीज़ें अपने जर्नलिंग में लिखते हैं एंड नेगेटिव चीज़ों को भूल जाते हैं। वन मोर थिंग, वॉइस ओवर करते वक्त टंग ट्विस्ट हो जाती है, तो जिसके कारण कुछ वर्ड्स जो हैं वो मिस प्रोनाउंस हो जाते हैं, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। उसको मैं इम्प्रूव करूँगी। एंड जर्नलिंग करने के बाद में मैं चली गई थी नीचे एंड उसके बाद में मैंने अपना बाकी बचा हुआ थोड़ा बहुत काम करा एंड उसके बाद याद आया कुछ चीज़ें, तो मैंने वो भी राइट डाउन कर ली अपनी जर्नलिंग में। एंड उसके 2 घंटे बाद में अब करना है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट हमेशा सनराइज के 2 घंटे बाद में करना चाहिए, यानी कि बेस्ट टाइम है 9 to 10 AM, जिसके अंदर आपको लाइट मील ही इंटेक करनी है, क्योंकि हमने रात से कुछ नहीं खाया है और मॉर्निंग में अगर हम हैवी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं तो उसके कारण हमें डाइजेस्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाते हैं। मॉर्निंग में जल्दी उठने से हमें बहुत सारा टाइम मिल जाता है अपना काम करने के लिए। So yeah, that's it for this video. I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।